वेलकम स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट के टॉपिक वेक्टर स्पेस से रिलेटेड थ्योरम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम जो सदिश समष्टि है उससे रिलेटेड थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट थ्योरम है आज की, माना बी ओवर एफ एक सदिश समष्टि है यदि 0, बी में शून्य सदिश है। 0 जो डार्क में है, जो 0 ज़्यादा डार्क कर रखा है, गहरा है, वो क्या है, शून्य सदिश है तथा 0 क्षेत्र एफ में योज तत्समक हो। तो एक 0 है जो डार्क नहीं है, ज़्यादा गहरा नहीं है, वो तो क्या है, तत्समक अवयव है, योज तत्समक है। और जो ज़्यादा डार्क हो रहा है वो क्या है, शून्य सदिश है। तो आपको जो 6 दे रखे हैं, आपको 6 पार्ट है इस थ्योरम के, वो आपको प्रूव करने हैं। तो उसमें पहला पार्ट है ए डॉट जीरो जीरो वेक्टर, ए वेक्टर डॉट जीरो वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ। एफ क्या है, क्षेत्र में, फील्ड में इसलिए है। तो ये आपको 6 रिजल्ट क्या करने हैं, प्रूव करने हैं। तो पहला रिजल्ट देखें, पहले प्रूव करते हैं हम। तो फर्स्ट रिजल्ट को प्रूव करना है हमें। तो जीरो वेक्टर वी ए बी में शून्य अवयव है, अतः 0 + 0 वेक्टर शून्य सदिश को और 0 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, शून्य सदिश प्राप्त होगा, इक्वल टू 0। तो इम्प्लाई डेट, अब इस पर एक के साथ क्या करा देते हैं, डॉट प्रोडक्ट करा देते हैं। तो ए डॉट 0 + 0 इक्वल टू ए डॉट 0 वेक्टर फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू एफ। स्मॉल ए बिलोंग्स टू क्या है, एफ। एस क्या है, स्केलर है। तो इम्प्लाई डेट, अब बंटन नियम लगा दिया, इसमें कौन सा रूल लगाया, बंटन रूल लगा दिया। तो ए डॉट 0 + ए डॉट 0 इक्वल टू ए डॉट 0। तो इम्प्लाई डेट ए डॉट, चूँकि B2 से है ना, B2 जो संक्रिया बोली है, तो इम्प्लाई डेट ए डॉट 0 प्लस, चूँकि B सदिश समष्टि है, तो जो सदिश समष्टि की जो भी प्रॉपर्टी है, 5 प्रॉपर्टी है, B1 B2 B3 B4 B5, 500 प्रॉपर्टी को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो B2 संक्रिया काम में ले ली, चूँकि बंटन गुणधर्म को सेटिस्फाई करता है स्केलर के लिए, तो ये सभी गुणधर्म क्या आएंगे, यहाँ पे यूज होंगे। इसके बाद क्या लिखा है, ए डॉट 0 + ए डॉट 0 इक्वल टू ए डॉट 0 वेक्टर प्लस 0 वेक्टर। सिन से चूँकि 0 है वो बी में क्या है, शून्य अवयव है, तो क्या हो जाएगा इस बार निरसन नियम से। तो वाम निरसन नियम लगा देंगे, एक तो होता है दक्षिण निरसन नियम और एक वाम निरसन नियम। तो दक्षिण वाम निरसन नियम से क्या हो जाएगा, ए डॉट 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या प्राप्त होगा, इम्प्लाई डेट ए डॉट 0 वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। तो बी में क्या है, निरसन नियम से। तो हमें जो रिजल्ट प्रूव करना था वो रिजल्ट प्राप्त हो गया, ए डॉट 0 इक्वल टू 0 फॉर आर स्मॉल ए बिलोंग्स टू एफ। तो ये फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, इस थ्योरम का प्रूफ हो गया। इसके बाद सेकंड पार्ट प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट क्या है, कोई शून्य सदिश है, उसका डॉट किसके साथ ले, अल्फा के साथ। तो हमें क्या प्राप्त होगा, शून्य सदिश प्राप्त होगा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ। अल्फा क्या है, स्केलर है। तो चूंकि 0 है वो बिलोंग्स टू एफ, 0 का उसमें लिया है, एफ में लिया है, और जो 0 डार्क है ज़्यादा वो क्या है, शून्य सदिश है। तो 0 बिलोंग टू एफ, क्षेत्र एफ का योग तत्समक है, अतः 0 + 0 इक्वल टू 0। तो इम्प्लाई डेट 0 + 0 का किसके साथ लेंगे, स्केलर के साथ लेंगे, डॉट अल्फा इक्वल टू 0 डॉट अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू बी। तो इम्प्लाई डेट 0 डॉट अल्फा + 0 डॉट अल्फा इक्वल टू 0 डॉट अल्फा। तो इम्प्लाई डेट 0 डॉट अल्फा + 0 डॉट अल्फा इक्वल टू 0 डॉट अल्फा प्लस 0 वेक्टर, 0 शून्य सदिश जोड़ दिया। तो सिंस चूँकि 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 सदिश समष्टि दे रहा, तो जो भी सदिश समष्टि वेक्टर स्पेस की जो भी प्रॉपर्टी उनको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। चूँकि 0 है वो बी में क्या है, शून्य अवयव है। 0 क्या है, बी में शून्य अवयव है। इसके बाद हमने क्या लगा दिया इसमें, निरसन नियम से। तो क्या प्राप्त हुआ, 0 डॉट अल्फा इक्वल टू 0 शून्य सदिश, शून्य क्या प्राप्त हो गया, सदिश प्राप्त हो गया। तो ये रिजल्ट आपको क्या करना था, प्रूफ करना। तो ये सेकंड पार्ट क्या हो गया, इस थ्योरम का प्रूफ हो गया। इसके बाद थर्ड पार्ट क्या है, ए सदिश है उसका डॉट, ए सदिश डॉट माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस ए डॉट अल्फा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ इंटू अल्फा बिलोंग्स टू बी। किन्हीं ए बिलोंग्स टू एफ तथा अल्फा बिलोंग्स टू बी के लिए ए डॉट अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू, इसके बाद इसमें क्या लगेगा, बंटन का नियम लगा दिया B2। तो ए डॉट अल्फा प्लस ए डॉट माइनस अल्फा है उसको कोष्टक में लिखते हैं, चूँकि माइनस वाली जो भी संख्या होती है उसको किस में लिखते हैं, कोष्टक में लिखते हैं। अकेले में नहीं लिखा जाता, हमेशा माइनस वाली संख्या को कोष्टक में लिखते हैं। तो इम्प्लाई डेट, इसके बाद आ गया, चूँकि
ए डॉट अल्फा प्लस माइनस अल्फा, अल्फा प्लस माइनस अल्फा, तो इसका मान कितना हो गया, अल्फा प्लस माइनस अल्फा कितना हो गया, जीरो वेक्टर के बराबर आ गया। अल्फा है और उसका क्या हो गया, अल्फा कोई क्या बिलोंग्स टू बी में लिया है, वेक्टर स्पेस में लिया है, और उसका प्रतिलोम क्या लिया, माइनस अल्फा, तो हमें किसके बराबर प्राप्त होगा, उसके योग तत्सम के प्राप्त होगा। योग तत्सम कितना है, जीरो। तो इम्प्लाइड एट ए डॉट जीरो शून्य सदिश बराबर ए डॉट अल्फा प्लस ए डॉट माइनस अल्फा। तो इम्प्लाइड एट ए डॉट जीरो वेक्टर के शून्य सदिश किसके बराबर होता है, जीरो। जीरो के अभी प्रूव किया था, ए डॉट जीरो बराबर जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर शून्य सदिश के बराबर होता है। तो क्या गया, इम्प्लाइड एट शून्य सदिश जीरो वेक्टर इक्वल टू ए डॉट अल्फा प्लस ए डॉट माइनस अल्फा। तो इम्प्लाइड एट अब ए डॉट अल्फा प्लस ए डॉट माइनस अल्फा इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ, जीरो वेक्टर प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, ए डॉट माइनस अल्फा है वो किसका, कॉमा ए अल्फा का योज प्रतिलोम है, का क्या है, योज प्रतिलोम है। चूंकि योज प्रतिलोम जब इसका योज प्रतिलोम ले और हमके योज तत्समक का उसका तत्समक एलिमेंट के बराबर प्राप्त हो जाए, तो तत्समक एलिमेंट कितना है, योज तत्समक कितना है, योज तत्समक कितना है, योज तत्समक के बराबर क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। योज तत्समक कितना है, जीरो वेक्टर है, प्राप्त हो गया। इसलिए ए डॉट माइनस अल्फा एक अल्फा का योग प्रतिलोम है। तो इम्प्लाइड एट ए डॉट माइनस अल्फा इक्वल टू ए डॉट माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस ए अल्फा। तो थर्ड पार्ट भी क्या हो गया इस थ्योरम का, थर्ड पार्ट भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसके बाद फोर्थ पार्ट क्या है, माइनस ए इंटू एल्फा ए एल्फा इक्वल टू माइनस ए अल्फा फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू एफ एंड एल्फा बिलोंग्स टू बी। किन्हीं ए बिलोंग्स टू एफ तथा एल्फा बिलोंग्स टू बी के लिए ए प्लस, चूँकि माइनस ए, तो ए प्लस माइनस ए डॉट एल्फा इक्वल टू ए अल्फा प्लस माइनस ए इंटू एल्फा। तो ये के लिए वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। चूँकि ए प्लस माइनस ए बराबर कितना होगा, जीरो वेक्टर के बराबर प्राप्त होगा। तो इम्प्लाइड एट जीरो वेक्टर इंटू एल्फा इक्वल टू ए डॉट एल्फा प्लस माइनस ए इंटू एल्फा। तो चूँकि जीरो डॉट एल्फा बराबर होता है शून्य सदिश के, नवी ये रिजल्ट हमने प्रूव किया था, सेकंड रिजल्ट को यूज कर लिया इसमें। तो इम्प्लाइड एट शून्य वेक्टर इक्वल टू ए डॉट एल्फा प्लस माइनस ए इंटू एल्फा। तो इम्प्लाइड एट माइनस ए अल्फा कोमा ए अल्फा का क्या है, योग प्रतिलोम है। तो इम्प्लाइड एट माइनस ए इंटू ए माइनस ए अल्फा इक्वल टू माइनस ए अल्फा। तो ये क्या हो गया, फोर्थ पार्ट भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसके बाद इस थ्योरम का पांचवा पार्ट है। पांचवा पार्ट क्या प्रूफ करना है आपको, ए वेक्टर है वो इंटू ए वेक्टर इंटू अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू ए अल्फा माइनस ए बीटा फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू एफ स्केलर है, जबकि अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग टू बी वेक्टर है। तो पांचवा पार्ट प्रूव करना आपको। तो किन्हीं ए बिलोंग्स टू एफ तथा अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू बी के लिए ए मल्टीप्लाई ए डॉट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू ए डॉट अल्फा प्लस माइनस बीटा को क्या लिख दिया, प्लस करके माइनस बीटा को कोष्टक में लिख दिया। तो इम्प्लाइड एट ए अल्फा प्लस ए माइनस बीटा। तो ए अल्फा प्लस ए ऑफ ए माइनस बीटा तो किसके बराबर होता है, अभी प्रूव किया था, माइनस ए बीटा की। तो बराबर ए अल्फा माइनस ए बीटा। तो ये क्या हो गया, पांचवा पार्ट भी इस थ्योरम का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसके बाद इस थ्योरम का लास्ट पार्ट जो सिक्स्थ पार्ट है वो आपको प्रूव करना है कि किन्हीं स्मॉल ए बिलोंग्स टू एफ अल्फा बिलोंग्स टू बी के लिए ए डॉट अल्फा इक्वल टू जीरो वेक्टर है। इम्प्लाइड एट ए बराबर जीरो या अल्फा बराबर जीरो, या तो स्मॉल ए बराबर क्या है, जीरो। स्मॉल ए क्या है, स्केलर है, तो स्मॉल ए बराबर क्या होगा, जीरो, या अल्फा बराबर कितना होगा, जीरो वेक्टर के बराबर होगा, शून्य सदिश के बराबर। ये आपको प्रूव करना है। तो सिक्स पार्ट देखें, माना ए बिलोंग्स टू एफ, ए क्या है, स्केलर है, अल्फा बिलोंग्स टू बी, बी क्या है, वेक्टर है। ऐसे हैं कि ए नॉट इक्वल टू जीरो तथा ए डॉट अल्फा इक्वल टू जीरो वेक्टर। अगर क्या है, ए जीरो नहीं है तो ए अल्फा बराबर कितना होगा, जीरो वेक्टर होगा। अब चूंकि क्षेत्र एफ में प्रत्येक एस शून्य का गुणन प्रतिलोम विद्यमान है, चूंकि क्षेत्र एफ में प्रत्येक जो एस शून्य है जीरो नहीं है का गुणन प्रतिलोम विद्यमान है, अतः ए बिलोंग्स टू एफ और ए नॉट इक्वल टू जीरो इम्प्लाइड एट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ। इसलिए ए अल्फा इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो इम्प्लाइड एट, अब इसका क्या ले लेते हैं, इन्वर्स ले लेते हैं। तो ए इनवर्स इंटू ए अल्फा इक्वल टू ए इनवर्स डॉट जीरो वेक्टर। तो इम्प्लाइड एट ए इनवर्स इंटू ए, इसके बाद हमने इसमें कौन सा गुणधर्म लगाया, साचार्यता गुणधर्म लगाया। तो ए डॉट ए को कोष्टक में लिख दिया और बाहर क्या लगा, अल्फा लगा। तो बराबर ए इनवर्स डॉट जीरो तो बराबर किसका होगा, जीरो वेक्टर से बराबर होगा। चूँकि हमने अभी प्रूव किया था ए डॉट जीरो बराबर जीरो वेक्टर होता है। तो इम्प्लाइड एट ए इनवर्स इंटू ए किसके बराबर होगा,
किसके, तत्समक एलिमेंट के। और चूंकि गुणन की बात हो रही है तो गुणन का तत्समक कितना होता है, 1 होता है। और जोड़ के लिए कितना होता है, एडिशन के लिए तत्समक एलिमेंट कितना होता है, 0। और मल्टीप्लिकेशन के लिए तत्समक एलिमेंट कितना होता है, यूज तत्समक कितना होता है, 1। तो 1 डॉट एल्फा इक्वल टू 0 वेक्टर। तो इम्प्लाई डेट एल्फा इक्वल टू 0 वेक्टर। तो इम्प्लाई डेट एल्फा बराबर कितना आ गया, 0 वेक्टर आ गया। तो एल्फा बराबर क्या लिया है, 0 वेक्टर आ गया। इसके बाद हमें एल्फा बराबर 0 वेक्टर लाना और ए बराबर 0 वेक्टर लाना। ए डॉट एल्फा बराबर 0 होगा या ए बराबर 0 हो या एल्फा बराबर 0। तो एल्फा बराबर 0 हमने रिजल्ट प्राप्त कर लिया। पुनः माना लो कि ए डॉट एल्फा बराबर 0 तथा ए नॉट इक्वल टू एल्फा नॉट इक्वल टू 0। चूँकि इसमें लेके चले थे हम ए नॉट इक्वल टू 0, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एल्फा इक्वल टू 0। अब लेके चलते हैं कि एल्फा नॉट इक्वल टू 0, तो सिद्ध करेंगे कि ए बराबर 0, स्मॉल ए बराबर क्या है, 0। चूँकि ये क्या है, क्षेत्र में से लिया तो ये 0 के बराबर होगा। जबकि हमने जब ए नॉट इक्वल टू क्या लिया था, 0 लिया था। एल्फा बराबर कितने के बराबर होगा, 0। चूँकि एल्फा बिलोंग टू बी है तो 0 वेक्टर के बराबर होगा। तो ये बराबर 0। तो संभव हो तो माना कि ए नॉट इक्वल टू 0, तब ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ। ए नॉट इक्वल टू 0 माना तो ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ। तो इसलिए ए डॉट एल्फा इक्वल टू 0। तो इम्प्लाई डेट ए इनवर्स इंटू ए एल्फा इक्वल टू ए इनवर्स डॉट 0 वेक्टर। तो इम्प्लाई डेट ए इनवर्स इंटू ए इंटू एल्फा इक्वल टू 0 वेक्टर। तो ए इनवर्स ए किसके बराबर होगा, गुणन प्रतिलोम विद्यमान है तो 1 के बराबर होगा। तो 1 डॉट एल्फा इक्वल टू 0 वेक्टर। तो इम्प्लाई डेट एल्फा इक्वल टू 0 वेक्टर। तो एल्फा इक्वल टू कितना प्राप्त हो गया, 0 वेक्टर। लेकिन हमने एल्फा क्या माना है, नॉट इक्वल टू 0। जो अपनी पूर्ण मानता है एल्फा नॉट इक्वल टू 0 का, 0 वेक्टर का, हमने एल्फा को माना है नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर का विरोधाभास है। अतः ए इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो अतः 0 ए डॉट एल्फा इक्वल टू 0 वेक्टर इम्प्लाई डेट स्मॉल ए बराबर 0 या एल्फा बराबर 0 वेक्टर, 0 सदिश हो। तो हमने जो थ्योरम है फर्स्ट, उसके आपके 6 पार्टों को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो 6 पार्टों में से कोई भी 2 पार्ट या 3 पार्ट आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए जो हमने 6 पार्ट पढ़ाए हैं उन्हें आप बड़े ध्यान से पढ़ें। इसके बाद हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, लेट बी ओवर एफ बी ए वेक्टर स्पेस। देन माना बी ओवर एफ एक सदिश समष्टि है, तब पहला पार्ट है किन्हीं स्मॉल ए बिलोंग स्मॉल बी बिलोंग टू एफ तथा एल्फा बिलोंग टू बी, एल्फा नॉट इक्वल टू 0 के लिए ए डॉट एल्फा ए वेक्टर डॉट एल्फा इक्वल टू बी डॉट एल्फा इम्प्लाई डेट ए बराबर बी प्रूव करना है। सेकंड पार्ट है किन्हीं एल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू बी तथा एल्फा बिलोंग्स टू एफ ए नॉट इक्वल टू 0 ए नॉट इक्वल टू 0 के लिए ए डॉट एल्फा बराबर ए डॉट बीटा इम्प्लाई डेट एल्फा बराबर बीटा। तो ये दोनों पार्ट क्या करने हैं, आपको प्रूव करना है। तो पहले देखें फर्स्ट पार्ट के लिए, तो सॉल्यूशन देखें पहले पार्ट के लिए। ए डॉट एल्फा इक्वल टू बी डॉट एल्फा, ए वेक्टर है डॉट एल्फा इक्वल टू बी वेक्टर, ए डॉट एल्फा इक्वल टू बी डॉट एल्फा इक्वल टू हमें प्रूव करना है कि ए बराबर बी प्रूव करना है। आपको ए बराबर क्या लाना है, बी लाना है। तो ए डॉट एल्फा इक्वल टू बी डॉट बी, ए एल्फा बराबर बी एल्फा, ए एल्फा बराबर बी एल्फा। तो इम्प्लाई डेट ए एल्फा माइनस बी एल्फा इक्वल टू 0 वेक्टर, ए एल्फा माइनस बी एल्फा इक्वल टू 0 वेक्टर। तो इम्प्लाई डेट ए माइनस बी इंटू एल्फा इक्वल टू 0 वेक्टर। चूँकि हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज ली, यहाँ पे बंटनता वाली प्रॉपर्टी क्या लिया, यूज लिया। चूँकि ए और बी क्या है, स्केलर है, उस पर किसका किसका किसके साथ डॉट करा दें, एल्फा के साथ, वेक्टर के साथ, बराबर 0 वेक्टर। तो इम्प्लाई डेट ए प्लस माइनस बी को क्या लिख दिया, बी को किस में, माइनस बी को किस में लिख दिया, कोष्टक में, डॉट एल्फा एक डॉट फिर कोष्टक लगा के लिख दिया, फिर एल्फा इक्वल टू 0। तो ए प्लस माइनस बी डॉट एल्फा इक्वल टू 0। तो इम्प्लाई डेट ए प्लस माइनस बी। अब चूँकि इस प्रकार की प्रॉपर्टी हो, कोई स्केलर है, डॉट ए एल्फा इक्वल टू 0 सदिश हो, तो उसमें क्या होता है, इस प्रकार के जो हमने थ्योरम प्रूव की थी अभी आपको फ्री में की थी जो थ्योरम, उसमें क्या है, अगर ए डॉट एल्फा इक्वल टू 0 हो तो स्मॉल ए बराबर ए डॉट एल्फा इक्वल टू 0 हो तो स्मॉल ए बराबर 0 या एल्फा इक्वल टू 0 सदिश। तो इम्प्लाई डेट ए प्लस माइनस बी इक्वल टू 0। तो ए प्लस माइनस बी इक्वल टू 0 सिन चूँकि एल्फा नॉट इक्वल टू 0। एल्फा क्या है, अगर एल्फा का मान क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो स्मॉल ए बराबर 0 होगा। चूँकि यहाँ पे एल्फा का मान क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है।
पहला पार्ट में दे रखा है कि अल्फा का मान क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो a प्लस माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। जो भी आपने प्रीमियर फर्स्ट थ्योरम प्रूव की थी उसका 6th पार्ट से, प्रीमियर 1.1 के 6th जो स्टेटमेंट है उससे लिखा है। तो इम्प्लाई डेट क्या होगा, a बराबर क्या होगा, a किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ माइनस बी के बराबर होगा। तो इम्प्लाई डेट a बराबर b, तो a बराबर क्या हो गया, b हो गया। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसके बाद सेकंड पार्ट देखें थ्योरम का। सेकंड पार्ट क्या है, a अल्फा बराबर a बीटा। a अल्फा बराबर क्या लेके चलते हैं, a अल्फा बराबर a बीटा लेके चल रहे हैं। तो इम्प्लाई डेट a अल्फा माइनस a बीटा इक्वल टू 0 वेक्टर शून्य सदिश। इम्प्लाई डेट a डॉट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू शून्य सदिश b2, जो प्रॉपर्टी है इसकी बंटनता वाली प्रॉपर्टी है वो यूज की है। तो इम्प्लाई डेट चूँकि a क्या है यहाँ पे, इसमें a नॉट इक्वल टू 0 है, ये क्या है, 0 नहीं है, तो a 0 नहीं है, a क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसकी वेक्टर क्या होगी, 0 वेक्टर के बराबर होगी। तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0 शून्य सदिश के बराबर होगा। अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0 वेक्टर के बराबर होगा। सिंस चूँकि a नॉट इक्वल टू 0, अतः प्रमेय जो एक दे रखी है फर्स्ट उसके 6th स्टेटमेंट से लिखेंगे हम। तो इम्प्लाई डेट अल्फा बराबर बीटा, तो इम्प्लाई डेट अल्फा बराबर क्या होगा, बीटा होगा। तो ये सेकंड पार्ट भी क्या हो गया, इस थ्योरम का प्रूफ हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आपको वेक्टर स्पेस है, सदिश समष्टि है, उससे रिलेटेड थ्योरम के बारे में पढ़ाया। तो उसमें हमने आज आपको पहले ये फर्स्ट थ्योरम के बारे में पढ़ाया। उस फर्स्ट थ्योरम के आपके 6 पार्ट थे, तो 6 पार्टों को मैंने आपको एक एक करके प्रूव किया। तो जो ये 6 पार्ट है अब वेक्टर स्पेस से रिलेटेड, जो भी आगे हम थ्योरम पढ़ेंगे उनमें ये पार्ट है वो यूज होंगे, इसलिए इन 6 पार्टों को आप बड़े ध्यान से पढ़े। इसके बाद हमने वेक्टर स्पेस से रिलेटेड एक सेकंड थ्योरम के बारे में पढ़ा, उसमें भी 2 पार्ट थे, दोनों पार्टों को मैंने आपको प्रूव करके बताया। तो आज जो भी वेक्टर स्पेस है, सदिश समष्टि है, उससे रिलेटेड जो भी मैंने दोनों थ्योरम में पढ़ाई है, दोनों थ्योरम में जो भी पार्ट पढ़ाए हैं मैंने उसके, उनके बारे में आप बड़े ध्यान से पढ़ें, क्योंकि वेक्टर स्पेस से रिलेटेड जो भी थ्योरम मैं आपको आगामी क्लास में पढ़ाऊँगा उनमें जो आज पढ़ाया गया है वो आपका यूज होगा। इसलिए जो आज पढ़ाया गया है उसे ध्यान से पढ़ें। ओके स्टूडेंट।